हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा को, और साथ ही साथ मैं सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है ना प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे 2018 में है, 2019 में है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे है ना मैथमेटिकल साइंस मतलब सेकंड पेपर हो, इनका मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और लीनियर अलजेब्रा का जो लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना। ये चीज़ मैं बता दूं, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक, अलग अलग वीडियो लेक्चर में कवर होगा। आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, लीनियर फंक्शनल के बारे में, ड्यूअल स्पेस के बारे में, ड्यूअल बेसिस के बारे में विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्लियर, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, लीनियर फंक्शनल कुछ नहीं है ना, थोड़ी सी डिफरेंस है। लीनियर फंक्शन में थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा या कुछ है ना मॉडिफाई हुआ है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। रैखिक फलनक जिसे हम कहते हैं, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, then a mapping F from V over F to F over F is said to be linear functional if F is linear transformation। एक वेक्टर स्पेस आपने लिया V और F, उस वेक्टर स्पेस को याद रखना, जो भी फील्ड रहेगा, हमें पता है कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, एज वेल एज वी नो एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो भैया ये तो वेक्टर स्पेस है फील्ड F पर, ये तो वेक्टर स्पेस गिवन ही फील्ड F पर, तो इनके बीच में मैपिंग तैयार किया जा सकता है ना, मैपिंग तैयार किया जा सकता है। अगर ये मैपिंग अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में डिफाइन हो तो इसी को हम कहते हैं लीनियर फंक्शनल। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व ये कर पा रहे हैं कि जो भी फील्ड रहेगा वो बिल्कुल कोडोमेन में फिक्स हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, F फ्रॉम R2 ओवर R टू R ओवर R, मतलब कोडोमेन को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो फील्ड है ना उसी पे रहेगा, ठीक है ना। F फ्रॉम R3 ओवर R टू R ओवर R, क्लियर ना, क्लियर। R2 ओवर R टू R ओवर R, R3 ओवर R टू R ओवर R। इसी तरह से F फ्रॉम C ओवर R टू R ओवर R, F फ्रॉम C2 ओवर C2, है ना, C ओवर C, क्लियर। ऐसे मैं पैटर्न बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी फील्ड रहेगा कोडोमेन में वही रहेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्वियस सी बात है लीनियर कंडीशन होल्ड करेगा, है ना, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीपल, ठीक है ना। उनके जो किस पर मैप करता है, जो इमेजेस के वेक्टर एडिशन है, इमेजेस भी तो वेक्टर्स होंगे क्या, है ना, और स्केलर मल्टीपल इससे इक्वल होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन ये, या फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन का इमेज जो है ना, इस तरह के जो इमेजेस हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वल होता है। बोले तो f ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल्स टू अल्फा f ऑफ u प्लस बीटा f ऑफ v फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग टू f एंड फॉर एवरी u भी बिलोंग टू v। ये तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोडोमेन हमेशा f और f रहेगा, और एक आपको पता होना चाहिए, ये आपका v है और ये आपका कोडोमेन हमारा f है, दोनों वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f, ठीक है ना। इनके बीच में मैपिंग तैयार किया गया, इसी मैपिंग को हम लीनियर फंक्शनल कह रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन होल्ड कर रहा है। याद रखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक है आपका जीरो का इमेज जीरो पे जाता है, हमेशा ध्यान रखना, जीरो वेक्टर जो है ना, इधर के जीरो वेक्टर पे मैप करेगा, ये पहली चीज़, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है, अगर f ऑफ माइनस अल्फ़ा लेते हो, माइनस है ना u लेते हो, तो माइनस f ऑफ u के इक्वल होगा कुछ नहीं। ये जो लीनियरिटी का कंडीशन है यहीं से आता है, दोनों रिजल्ट मैं वहाँ बताया था डिटेल में, आप वहाँ जा करके पूरे डिटेल में देख सकते हैं। ये दो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब लीनियर फंक्शनल मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एवरी लीनियर फंक्शनल इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिजल्ट ये हो गया। देखिए, मैं हर एक चीज़ को लिखा नहीं रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत लॉजिक और सड़ी सी चीज़ मानूंगा मैं, कोई बड़ी चीज़ वाली बात ही नहीं है ना। एवरी लीनियर फंक्शन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तो डेफिनेशन के अंदर ही शामिल है, ठीक। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मैप्स टू जीरो, और हमेशा ऑड फंक्शन होगा, ये समझ गए। तो ये दोनों को अलग से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखिए, चूँकि है तो लीनियर फंक्शन है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो भाई इनकी भी तो अपनी रैंक डिफाइन हो सकती है क्या। रैंक मतलब क्या है ना, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ठीक है ना। अब चूँकि ये मैपिंग है तो सेट ऑफ इमेजेस तो होंगे क्या, तो इमेजेस का जो कलेक्शन है ना, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो इसको मैं R ऑफ F से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, रेंज ऑफ F करके। रेंज की जो डायमेंशन होती है ना, वही हमेशा क्या होता है, रैंक होता है। और आपको याद होना चाहिए, जो रेंज स्पेस होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। इवन कोडोमेन एक वेक्टर स्पेस है तो उनका सब स्पेस होता है, इतना क्लियर, ठीक।
ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अब भैया है ना, जो कोडोमेन का जो डायमेंशन है ना, उनसे तो छोटी होगी या तो इक्वल होगी, उनसे बड़ी तो हो नहीं सकती, है ना। सिंस आर ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एफ, ठीक है ना भाई, आपका रेंज स्पेस कोडोमेन का सबसेट है या सभी स्पेस है, तो इनकी जो डायमेंशन होगी कोडोमेन के डायमेंशन की इक्वल या तो उससे छोटी होगी, यानी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ एफ लेस देन आर इक्वल डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। और डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ है ना फील्ड की, उसी फील्ड पर डायमेंशन हमेशा 1 होती है। डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर 1, डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी 1, डायमेंशन ऑफ है ना क्यू ओवर क्यू 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। तो डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ 1, लॉजिक की बात है, ठीक। डायमेंशन मतलब ये होता है कि इनकी जो बेसिस है उनकी कार्डिनलिटी, तब इनकी बेसिस क्या होगी, एफ ओवर एफ की बेसिस सिंगलटन होगा हमेशा, नॉन जीरो सिंगलटन, एक ही एलिमेंट है, तो डायमेंशन 1 हुआ कि नहीं। अब भाई है ना, अगर इनकी डायमेंशन 1 है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस को ही आप रैंक बोलते हो ना, तो रैंक ऑफ एफ के इक्वल हुआ ये, इतना लेस देन आर इक्वल इतना और इसके इक्वल 1 के, इसका मतलब रैंक ऑफ एफ लेस देन आर इक्वल टू 1 हुआ। अद्भुत। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर फंक्शनल की जो रैंक होती है वो एट मोस्ट 1 होता है। और यहाँ से समझ में आना चाहिए या तो 0 या तो 1, इसका मतलब रैंक जो है आइदर 0 और 1, दो सिचुएशन हो सकती है। और रैंक 0 कब होगा, जब रेंज स्पेस सिंगलटन 0 होगा, ठीक है। और रेंज स्पेस सिंगलटन 0 होने का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है लीनियर फंक्शनल एक जीरो फंक्शनल होगा। तो जीरो फंक्शनल की स्थिति है तब रैंक होगी 0, और जीरो फंक्शनल की स्थिति नहीं है, बाकी कोई भी स्थिति आप ले लो, जीरो के अलावा कोई भी स्थिति ले लो, मतलब f नॉट इक्वल टू जीरो फंक्शनल, तो उस स्थिति में रैंक मस्ट बी 1, यस। तो अगर जीरो फंक्शनल नहीं है तो रैंक ऑफ f मस्ट बी 1। क्लियर है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट पॉइंट हम चेक करके देखेंगे, है ना, प्रूफ करके भी देखेंगे क्या है कैसा है ना। f फ्रॉम mn ऑफ r टू r ओवर r डिफाइंड बाई, देखिए मैपिंग है, याद रखना, ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड r, एंट्रीज फ्रॉम r ओवर फील्ड r, ठीक है ना। ये वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, एंट्रीज फ्रॉम r ओवर फील्ड r, ठीक है ना। और इधर ऑब्वियस सी बात है फील्ड r है तो r ओवर r रहेगा उधर। अब ये दो तरीके से मैं दो अलग अलग मैपिंग डिफाइन किया हूँ, मतलब ये इस तरह से डिफाइन है एक मैपिंग हुआ, और फिर ये इस तरह से डिफाइन दूसरा मैपिंग। हम चेक करके देखेंगे कि ये लीनियर फंक्शनल है या नहीं। मैं पैटर्न समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिस आपको खुद से भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर ये वाला देखेंगे एग्जाम्पल, है ना। तो पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ए मीन्स क्या, ऑब्वियसली ए हमारा ए आई जे एन क्रॉस एन होगा, तो लीनियरिटी का कंडीशन होल्ड कराना पड़ेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं वही तो चेक करना है क्या, है ना। पहले देखो कि वो पैटर्न है कि नहीं, वी और एफ टू एफ और एफ का है, तो क्या चेक करना है आप, एल टी को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो आप इंडिविजुअल अलग अलग चेक कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। तो मैं दो वेक्टर है ना, वेक्टर्स यहाँ पे क्या है, मैट्राइसेस के रूप में है, तो मैंने ले लिया ए आई जे एन क्रॉस एन, बी है ना, बी आई जे एन क्रॉस एन करके। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एफ ऑफ ए प्लस बी, है ना, एफ ऑफ ए आई जे, है ना, प्लस ए आई जे एन क्रॉस एन प्लस बी आई जे एन क्रॉस एन, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एड हो जाएगा, सेम ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से एफ ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे, है ना, ठीक है ना, एन क्रॉस एन करके। अब इसका इमेज कहाँ पे जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, है ना। ए का इमेज क्या होगा, ए हमारा है एफ ऑफ, है ना, ए आई जे एन क्रॉस एन, ये ए वन उन पे मैप करता है ना। एन क्रॉस एन एलिमेंट है, उसमें फर्स्ट जो एंट्री होगा फर्स्ट प्लेस पे वो ए वन वन है, उस पर मैप करता है। निश्चित रूप से एफ ऑफ बी जो है, जो कि एफ ऑफ बी आई जे एन क्रॉस एन है, ये बी वन वन पे मैप करेगा, बी वन वन बी वन टू एंड सो ऑन, तो फर्स्ट प्लेस पे बी वन वन होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इनका सम हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है दो अलग अलग एड होकर के बना है, यहाँ ए वन वन है, यहाँ ए बी वन वन। एड जब होगा तो नया मैट्रिक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे ए वन वन प्लस बी वन वन, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट प्लेस एड होकर के क्या आएगा, ए वन वन प्लस बी वन वन, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स है उसको फर्स्ट प्लेस वही है ना, तो वहीं पे मैप करेगा ए वन वन प्लस बी वन वन, क्लियर, ठीक। अब देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल हुआ कि नहीं, लीनियरिटी का फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड कर गया। स्केलर मल्टीपल देखिए, है ना, इस ए, है ना, ए ना लेकर के के भी ले सकते हो, ये स्केलर है, के बिलोंग्स टू फील्ड हमारा आर है, तो आर है ना। तो एफ ऑफ के करके देखिए, एफ ऑफ के, ठीक है, तो के, एफ ऑफ के, तो के
ए आई जे एन क्रॉस एन, फिर स्केलर जब मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स में तो हर एक एंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होकर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे के A11 है ना, के A12 ऐसे। ठीक, तो फर्स्ट प्लेस पर ही मैप करेगा के A11, तो के एफ ऑफ ए। तो इस तरीके से ये भी कंडीशन होल्ड हो गया। इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये क्या है आपका लीनियर फंक्शनल, क्योंकि इस फॉर्म में। इसको आप खुद से प्रूफ करके देखिए। ट्रेस ऑफ ए तो है क्या, ट्रेस ऑफ ए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है हमेशा। अब होता ही है करके ऐसा याद नहीं करेंगे, है ना। इसको आप चेक करके देख लीजिए। सेम यही ए और बी दो मैट्रिक्स लेंगे, एफ ऑफ ए प्लस जी, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और पैटर्न देखिए। इनका जो होगा ना क्या बोलते हैं ट्रेस, इनका ट्रेस क्या होगा A11 प्लस B11, A22 प्लस B22, ANN प्लस BNN, फिर सेपरेट किए A11 प्लस A22 प्लस ANN, है ना, B11 प्लस B22 प्लस BNN। तो इसका मतलब क्या हो गया, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। परफेक्ट, सेम स्केलर मल्टीपल पे लॉजिक लगाइए। तो इस तरीके से बोथ आर लीनियर फंक्शनल, LF करके मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। सेकंड, एफ फ्रॉम आर पावर एन ओवर आर टू आर ओवर आर, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं वो चेक करेंगे, फिर लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। बिल्कुल पैटर्न ठीक है, ठीक है। तो हम कोई भी दो वेक्टर जो है उसको इस तरह से लेते हैं। समझ लीजिए एक A11 A1 A2 AN है, एक B1 B2 BN है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो है इमेज A1, याद रखना ये फिक्स जो एलिमेंट है ना, जरूरी नहीं कि यहीं पे हो, कोई भी फिक्स एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये A का मतलब है ये वाला एंट्री A2 में मैप करता है, और B का मतलब है ना B1 B2 एंड सॉन BN, जो कि B2 पे मैप करेगा। अब A प्लस बी आप निकाल के रखो पहले, है ना, एफ ऑफ A प्लस बी, है ना। तो फिर A दैट इज़ दिस प्लस B दैट इज़ B1 B2 एंड सॉन BN। एड जब होगा तो फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्रीज मैं लिख देता हूँ सीधा A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, ऐसे करते 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 AN प्लस BN, यही आएगा। ठीक, अब ये सेकंड प्लेस पे मैप करेगा, यानी कि A2 प्लस B2 करके अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ A प्लस एफ ऑफ B करके। स्केलर मल्टीपल की बात है तो एफ ऑफ, है ना, के ए, तो इसका मतलब एफ ऑफ के एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा KA1 प्लस KA2, है ना, KA1 KA2 KN ऐसा। तो मैप कहाँ पे करेगा, KA2 सेकंड प्लेस पे, और K इंटू A2 दैट इज़ एफ ऑफ ए करके, ख़त्म कहानी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर फंक्शनल्स हैं। खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं टास्क देता हूँ, आप इसमें कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट A2 की जगह में A3 ले लो, इवन, है ना, यहाँ आप A के, है ना, A1 क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ड्वेल स्पेस। ड्वेल स्पेस, है ना, फोकस कीजिए। लेट V और F बी अ वेक्टर स्पेस, दैट इज V इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स डिनोटेड बाय V स्टार, है ना, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस अंडर, है ना, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली V स्टार ओवर F इक्वल्स टू L ऑफ V और F कॉमा F और F। अरे भाई, एवरी लीनियर फंक्शन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें पता है कि सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी उसी फील्ड F पर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन है वो भी क्या बना देगा, वेक्टर स्पेस बना देगा उसी फील्ड F पर। ठीक है ना, इसको मैं और इस तरह से लिख सकता हूँ चाहूँ तो, है ना। ठीक है, ऐसे मैपिंग्स को कलेक्ट करना है जो कि क्या है, लीनियर फंक्शनल के रूप में डिफाइन है। क्लियर, इज लीनियर फंक्शनल, तो यही तो है क्या, इसी को हम L ऑफ V और F कॉमा F और F रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ से यहाँ जितने भी लीनियर फंक्शनल्स होंगे उनका कलेक्शन है जो कि लीनियर स्पेस बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर फील्ड F। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, है ना, याद रखना है, दिस V स्टार इज कॉल्ड ड्वेल स्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस V। क्लियर ना, V स्टार इज नॉन एज ड्वेल स्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस V। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि भैया ड्वेल स्पेस क्यों बोला जाता है। ड्वेल का मतलब ही यही होता है, द्वैत जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी से मैच करता होगा, कहीं ना कहीं इनसे लिंक होगा, तभी इसको कहा गया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, ये तो वेक्टर स्पेस है, अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर वेक्टर्स होगा, वो वेक्टर, है ना, जो है एलिमेंट्स के रूप में, हाँ, टपल्स के रूप में, फंक्शंस के रूप में, सीक्वेंस के रूप में, है ना, मैट्रिक्स के रूप में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो V स्टार है वो लीनियर फंक्शनल्स के फॉर्म में होगा इसी वेक्टर स्पेस V पर। ठीक है ना, याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात है, ये खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, जिसे हम ड्वेल स्पेस कहते हैं गिवन वेक्टर स्पेस का। अब क्यों कहते हैं, थोड़ा हम तर्क देख लेते हैं। एक तो पहली चीज़ है ये इंपॉर्टेंट, है ना, हमें पता होना चाहिए, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में मैंने बताया भी था, अगर दोनों की जो डायमेंशन है फाइनाइट है तो फिर उस स्थिति में डायमेंशन ऑफ, है ना,
जो भी लीनियर स्पेस है वो होगा डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ जो भी दूसरा वेक्टर स्पेस है, तो v डैश डायमेंशन ऑफ दिस इंटू डायमेंशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर स्पेस v ओवर f है, सेकंड तो फिक्स रहता है f ओवर f करके, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ v स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट से डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ f। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायमेंशन ऑफ f ओवर f इज़ ऑलवेज 1। इसका मतलब डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ जब प्रोडक्ट होगा तो इनकी वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या मिलेगा डायमेंशन ऑफ v। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ v स्टार इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। तो एक तो पहली यही प्रॉपर्टी हो गई, इक्वल है, देखिए ना। तो डुअल स्पेस और गिवन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है, इक्वल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, है ना। v ओवर f जो है हमारा वेक्टर स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस है ना, ठीक है। इफ़ v ओवर f इज़ एनी वेक्टर स्पेस ऑब्वियसली ओवर फील्ड f, ठीक है, देन इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, है ना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। v और f कोई भी वेक्टर स्पेस है, इसकी जो डायमेंशन है वो समझ लीजिए n है। फील्ड f पर एक वेक्टर स्पेस v है जिनकी डायमेंशन n है, तो है ना, उसी फील्ड पर कोई दूसरा वेक्टर स्पेस आप ले लीजिए, ठीक है ना, जिनकी डायमेंशन n हो, ठीक है ना। एंड v डैश ओवर f इज़ एनी, है ना, अदर वेक्टर स्पेस, एन अदर वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन n, देन डायरेक्टली इम्प्लाइज v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, याद रखना। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f हैविंग सेम डायमेंशन, देन डायरेक्टली इम्प्लाइज बोथ आर आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक होने का मतलब समझते हैं, इसको आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अंदर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस बार आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का ही है रिजल्ट, ठीक है। तो कहना है कि ये चाह रहे हैं भाई आइसोमॉर्फिक होने का मतलब ये है कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई, ठीक। भले उसमें एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे लेकिन प्रॉपर्टी सेम हो गई, वही बात तो है क्या यहाँ पे। इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ अप्लाई करना चाहें तो वही बात तो हुई क्या कि v स्टार उसी फील्ड f पर वेक्टर स्पेस है और v भी गिवन वेक्टर स्पेस है उसी फील्ड f पर। याद रखिए v ओवर f वेक्टर स्पेस है, v स्टार ओवर f भी वेक्टर स्पेस है, जो कि है ना उसका डुअल स्पेस जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक ही फील्ड पर दोनों वेक्टर स्पेस हैं हैविंग सेम डायमेंशन, हमेशा दोनों की डायमेंशन सेम होने वाली है। इसका मतलब इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, v इज आइसोमॉर्फिक टू v स्टार, और इसी वजह से हम कहते हैं इसको v स्टार को गिवन वेक्टर स्पेस v का डुअल स्पेस। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना दोनों की प्रॉपर्टी एज इट इज़ सेम है लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन। ध्यान रखना ये गिवन वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। दोनों एक ही फील्ड पर वेक्टर स्पेस है और डायमेंशन हमेशा सेम होगी, इस वजह से दोनों हमेशा क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। क्लियर। अब इनका भी तो हम तैयार कर सकते हैं क्या, लीनियर फंक्शनल्स का कलेक्शन, ठीक है। तो इनका लीनियर फंक्शनल्स का जो कलेक्शन बनेगा वो v डबल स्टार से रिप्रेजेंट होगा और ये इनका डुअल स्पेसिस होगा, दोनों एक ही फील्ड पर वेक्टर स्पेस होगा, इन दोनों के भी डायमेंशन सेम होगा, इस वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स v इज आइसोमॉर्फिक टू v स्टार एंड v स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू v डबल स्टार एंड सो, है ना, v इज आइसोमॉर्फिक टू v डबल स्टार। क्लियर हो गया। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डुअल बेसिस देखते हैं। डुअल बेसिस डेफिनेशन अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। लेट v और f be a vector space with dimension of v or f equals to n, then and let v star over f be its dual space, that is v star is dual space of given vector space v and so dimension of v star over f equals to n, ठीक है ना। v की डायमेंशन n है, v स्टार उनका डुअल स्पेस है तो उनकी भी डायमेंशन n होगी, कोई दिक्कत नहीं। सपोज बीटा इक्वल्स टू x1 x2 एंड so on x इज बेसिस ऑफ v, ठीक है ना। तो ये जो है v का बेसिस है, इतना क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिस में n में n एलिमेंट है तो v स्टार में भी n ही होगा, v स्टार के बेसिस में भी n एलिमेंट हो गया। देन बीटा स्टार इक्वल्स टू f1 f2 एंड so on fn, फंक्शनल्स है ना ये लीनियर फंक्शनल्स, ठीक है। ये बेसिस है v स्टार का, विच इज़ बेसिस ऑफ v स्टार इज कॉल्ड डुअल बेसिस ऑफ v। क्लियर हो रहा है ना। v स्टार v का डुअल स्पेसिस है, डुअल स्पेस है ना। याद रखना v स्टार v का डुअल स्पेस है तो v स्टार का जो बेसिस है v का डुअल बेसिस कहलाता है। क्लियर हो गया है ना, ठीक है ना। v स्टार इज कॉल्ड डुअल स्पेस ऑफ v, वेयर एज बीटा स्टार दैट इज बेसिस ऑफ v स्टार इज कॉल्ड डुअल स्पेसिस ऑफ v। क्लियर हो गया है ना। तो v स्टार की बेसिस को v का डुअल बेसिस कहा जाता है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ना FIs हैं वो इस तरह से डिफाइन होगा, FI ऑफ VJ इक्वल्स टू 1 0, है ना, व्हेन I इक्वल्स टू J, व्हेन I नॉट इक्वल टू J। अगर ये दोनों इक्वल है ना, F1
V1 F2 V2 F3 V3 तो 1 आएगा, लेकिन अदर है F1 V2 F1 V3 या F2 V1 F2 V3 इस तरह से तो 0 आएगा। ये क्रॉनिकल डेल्टा ही तो है कि डेल्टा इज इक्वल में डिफाइन होता है। डोंट वरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये सब चीज़ें, बस इतना समझ लीजिए कि जो ड्वेल बेसिस होता है ना, वो इस तरह से इसमें जो एलिमेंट्स को लेने के समय इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, जो लीनियर फंक्शनल्स हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब उसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। अल्फ़ा बीटा यहाँ स्केलर्स हैं, ये मैं सैम्पल दे रहा हूँ, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई लाइक दिस, इस तरह से होता है। मैं सैम्पल दिया हूँ इस पैटर्न में, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा प्लस, है ना, गामा जेड भी हो सकता है। अगर हम R3 पे बात करेंगे, R2 में बात करेंगे तो इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आज बताया गया है ना, क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक इनके एग्जाम्पल्स की बात है ना, तो उसके लिए डोंट वरी रहिए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इन पर अच्छे से एग्जाम्पल्स दूंगा, उसको क्लियर कराऊंगा, और बाइलिनियर फॉर्म भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।